हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज मैं नीलू और प्रिया की लव स्टोरी का 51 पार्ट से लेकर 55 पार्ट तक शॉर्ट में सुनाने वाली हूँ। तो स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को ऑल कर दें ताकि जब भी मेरा कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो शुरू करते हैं स्टोरी। नीलू सागर की वजह से थोड़ा अपसेट होती है तो प्रिया उसको मनाने की कोशिश करती है, मतलब ऐसे ही उसे किसेस वगैरह करके उसको मना रही होती है। तो फिर नीलू मान जाती है। फिर उसके बाद प्रिया को रोमांस करने के लिए मतलब उकसाती है तो प्रिया उसे मना करती है कि अभी शाम हो गई, अब छोड़ो, मुझे जाने दो। तो नीलू कहती है कि नहीं, अभी तो थोड़ी देर पहले तुम्हारा बहुत मन था, अभी क्यों नहीं। तो फिर प्रिया भी उससे कहती है कि हाँ, थोड़ी देर पहले तो तुम भी मुझसे बात नहीं कर रही थी, गुस्सा थी मुझसे, तो अभी क्यों। तो ऐसे ही मतलब वो दोनों आपस में थोड़ा बहस करती हैं। तो फिर दोनों ऐसे ही बहस करते करते एक दूसरे को किसेस वगैरह कर रही होती हैं। तो बाहर दरवाजे पे नॉक होता है तो नीलू प्रिया जल्दी से उठ के खड़ी हो जाती हैं और नीलू चली जाती है, बुक उठा लेती है और प्रिया चली जाती है दरवाज़ा खोलने के लिए। तो जब दरवाज़ा खोलती है तो सामने बुआ होती हैं। तो बुआ दोनों से पूछती हैं कि तुम दोनों दरवाज़ा बंद करके क्या कर रही थी और दरवाज़ा बंद करके भी कोई पढ़ाई करता है क्या। तो फिर नीलू बुआ जैसे कहती है, वो खिड़की है ना, यहाँ पे दिख तो रहा है अच्छे से, तो फिर मैं पढ़ाई कर रही थी। तो मतलब ऐसे ही वो बहानेबाजी करती हैं। तो फिर बुआ को जो भी काम होता है वो अपना कर लेती हैं उस रूम में। फिर नीलू और प्रिया से कहती हैं कि तुम दोनों भी चलो, शाम हो गई है, नीचे खाना वाना तैयार करना है। तो फिर दोनों उठती हैं, आती हैं। तो सीढ़ियों पे बुआ आगे आगे होती हैं, प्रिया और नीलू पीछे पीछे होती हैं। तो नीलू जो है वो प्रिया को चुपके से छेड़ रही होती है, शरारत सूझ रही होती है उसके अंदर। तो प्रिया ऐसे ही उसको इशारे से मना करती है कि क्यों कर रही हो, अभी तुम्हारी बुआ पलट के देखेंगी तो फिर बोलना। फिर ऐसे ही नीलू स्माइल करती है। फिर नीलू और बुआ चली जाते हैं, प्रिया भी अपना काम वाम ख़त्म करती है। जब नीलू अपना काम वाम ख़त्म करके जब बेड पे जाती है सोने के लिए तो प्रिया आती है ऐसे ही दीवार के पास, नीलू को बुलाती है कि नीलू 1 मिनट के लिए दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर आ रही हूँ। तो बुआ जी कहते हैं जाओ जाके खोल दो, नहीं तो वहीं पे खड़ी होकर चिल्लाती रहेगी। तो फिर नीलू उठती है, आती है, दरवाज़ा खोलती है। तो प्रिया उसे कहती है क्या बात है, आज ना तो गुड नाइट किस दिया, नहीं हक किया, फिर चली गई सोने। नीलू से कहती हाँ, मुझे नींद आ रही थी इसलिए मैं जा रही थी सोने, देखा नहीं कल मैं जगी हुई थी रात भर, इसलिए मुझे नींद आ रही। प्रिया ऐसे उसकी आंखों में देखती है तो सचमुच नीलू की आंखों में बहुत ज़्यादा नींद होती है। तो फिर प्रिया उससे कहती है अच्छा ठीक है, जाओ जाके सो जाओ, पर उससे पहले मुझे मेरा किस तो दे दो। तो फिर ऐसे ही नीलू उसको किस करती है, फिर जाती है सोने के लिए। तो प्रिया कहती है यार मुझे बाहर चले जाने दो, दरवाज़ा बंद कर दो, फिर जाओ सोने, इतना नींद में हो कि तुम्हें होश भी नहीं है, तुम कर क्या रही हो। तो फिर ऐसे ही मतलब वो दोनों आपस में बात कर रही होती हैं। फिर प्रिया चली जाती है बाहर, नीलू आती है दरवाज़ा लॉक करके सोने। तो प्रिया जब बाहर जाती है तो नीलू की बातें सोच सोच के वो हंसती है कि इतना नींद में है कि उसको होश ही नहीं है। तो फिर ऐसे ही आती है, वो भी सो जाती है। फिर जब नीलू की आँख खुलती है सुबह तो वो अपना किचन में लगी पड़ी हुई होती है। तो प्रिया आती है उससे मिलने, ऐसे आके उसको अचानक से हक कर लेती है। तो नीलू इतना काम में बिजी होती है कि उसका थोड़ा भी ध्यान नहीं होता है। तो और जब उसको हक करती है तो एकदम से चौंक जाती है। तो पलट के नीलू प्रिया से कहती है कि यार क्या करती हो, क्यों डराती हो तुम, ऐसे अचानक से कोई आता है क्या। तो प्रिया कहती है हाँ मैं आती हूँ ना, और मेरे अलावा और कौन तुम्हें छुएगा, टच करेगा। नीलू कहती है अच्छा ठीक है। फिर ऐसे ही बात करते करते प्रिया नीलू को जल्दी से किस कर लेती है और थोड़ा पीछे हो जाती है। तो फिर नीलू चौंक जाती है और उसके हाथ में कुछ बर्तन होते हैं, वो ज़मीन पे गिर जाते हैं। प्रिया उसे देख कर ऐसे हंस रही होती है, नीलू का मतलब मजाक बना रही होती है कि कितना डरती हो तुम। तो नीलू कहती है यार बाहर का दरवाज़ा खुला है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, और फिर हमें ऐसे करता हुआ देखेगा तो हमें रहने देंगे इकट्ठा एक साथ। प्रिया कहती है यार क्यों तुम इतना डर रही हो, छोड़ो जाने दो। तो मतलब ऐसे ही वो नीलू को उकसा रही होती है। नीलू कहती है रुक जाओ तुम, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। फिर ऐसे ही कहती है अच्छा तुम यहाँ पे रुको, मैं अभी आ रही हूँ। तो वैसे ही उसे कह के चली जाती है बाहर। वो बाहर का दरवाज़ा जो है लॉक कर देती है अंदर से, और ये बात प्रिया को बताती नहीं है तो प्रिया को पता भी नहीं होता है। और नीलू जाके प्रिया के एकदम से
क्लोज जाके उसको किस करने लगती है। कंटिन्यू किस कर रहे होते तो प्रिया उससे मना कर रही होती है, यार बाहर का दरवाज़ा खुला है। तो नीलू कहती है, यार अभी तक मैं डर रही थी, अब तुम डर रही हो, खुला है तो खुला रहने दो, मुझे तो जो करना है सो करने दो। तो फिर ऐसे ही मतलब वो उसे किस करती है और प्रिया उसको मना करती है कि तुम ये सब मत करो अभी। तो फिर ऐसे ही मतलब वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस कर रही होती हैं। प्रिया घबरा रही होती है, नीलू को मज़ा आ रहा होता है। प्रिया को पता नहीं होता है कि बाहर का दरवाज़ा नीलू ने बंद करके रखा है। तो फिर ऐसे ही दोनों आपस में रोमांस कर रही होती हैं। तो फिर बाहर ऐसे दरवाजे पे नॉक होता है, तो फिर दोनों जल्दी से उठती हैं। और उसके बाद नीलू कहती है, रुक जाओ मैं अभी आ रही हूँ। तो प्रिया कहती है कि यार क्या करने के लिए जा रही है, जिसको भी आना होगा वो आ जाएगा। तो नीलू कहती है, कैसे आएगा, मैंने तो दरवाज़ा बंद करके रखा है। तो प्रिया कहती है, अच्छा तो तुमने मुझे बताया नहीं। तो नीलू कहती है, हाँ नहीं बताया, तुम्हें सताना था इसीलिए नहीं बताया। तो प्रिया कहती है, यार तुमने पहले बताया होता तो मैं तुम्हें मना नहीं करती ना ये सब करने के लिए। तो नीलू कहती है, अच्छा जी तो क्या बात है, फिर से करते हैं ना। तो नीलू ऐसे फिर से उसके करीब जाने लगती है। तो फिर से दरवाजे पे नॉक होता है। तो फिर नीलू कहती है, जाओ जाके खोल दो, नहीं तो उन्हें दरवाज़ा ही तोड़ देना है। प्रिया कहती है, अच्छा ठीक है जाओ। तो नीलू चली जाती है बाहर दरवाज़ा खोलने के लिए। तो बाहर देखती है महिमा की दादी आई हुई होती हैं। तो वो उन्हें बिठाती है और खाना देती है और फिर प्रिया के पास आती है, किस करने वाली होती है, ऑलमोस्ट किस कर ही चुकी होती है कि दौड़ते दौड़ते रिया आ जाती है। तो जल्दी से दोनों अलग हो जाती हैं। तो फिर रिया प्रिया से कहती है कि तुम्हें मम्मा बुला रही हैं, जाओ जाके सुन लो। तो प्रिया ऐसे इशारे से नीलू से पूछती है, क्या मैं जाऊँ। तो नीलू से इशारे से ही मना करती है कि नहीं। तो प्रिया रिया से कहती है कि अच्छा तुम जाओ, मैं अभी आ रही हूँ 2 मिनट में। तो रिया कहती है, अच्छा ठीक है जा, जल्दी आना, लेट मत करना। तो ना कह के वो चली जाती है। तो फिर प्रिया नीलू से पूछती है कि क्यों रोका मुझे, क्या बात है। तो नीलू कहती है, क्या रिया ने हमें देख लिया किस करते हुए। तो प्रिया कहती है, यार मुझे नहीं पता, क्या पता देख लिया हो। तो नीलू थोड़ा घबरा जाती है कि वो देखी है तो सबको बताएगी। तो प्रिया कहती है, तुम टेंशन ना लो, अगर उसने देखा भी होगा तो किसी को नहीं बताएगी। तो नीलू कहती है, हाँ अब चाहे देखा हो या ना देखा हो, अब हम जाके उसको थोड़ी ना पूछ सकते हैं कि उसने देखा है कि नहीं देखा है हमें किस करते हुए। फिर ऐसे ही दोनों बात करती हैं और उसके बाद चली जाती है प्रिया। तो फिर नीलू अपना जो भी काम होता है वो ख़त्म करके पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती है। तो फिर थोड़ी देर बाद प्रिया आती है। तो नीलू से कहती है कि चलो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। तो ऐसे नीलू उसको मना करती है कि यार अभी मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी हूँ, थोड़ा पढ़ने दो, अभी मन हो रहा है पढ़ने का। तो फिर प्रिया नीलू से कहती है कि चलो अभी के लिए तुम 2 मिनट का काम है, अभी फिर आना, तो फिर चाहे जितना मर्जी उतना पढ़ाई कर लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूँगी। तो इतना कहकर वो उसका हाथ पकड़ के उसको अपने साथ ले जाती है बाहर, ऐसे बरामदे में एक चेयर पे बिठाती है उसको और इशारे से कहती है कि वो देखो। तो नीलू कहती है, क्या। तो ऐसे ही जब इधर उधर देखती है तो वहाँ पे सागर दिखता है। तो नीलू से पूछती है कि तुम इसी को दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे लाई हो। तो प्रिया कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें किस करके उसे ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं उससे नहीं तुमसे प्यार करती हूँ। तो नीलू थोड़ा घबरा जाती है और कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले रिया ने देखा, अभी क्या तुम पूरे गांव वालों को दिखाओगी क्या कि हम दोनों का कनेक्शन क्या है। तो प्रिया कहती है, नहीं मैं सिर्फ उसको दिखाना चाहती हूँ। मतलब प्रिया नीलू को थोड़ा परेशान कर रही होती है। तो नीलू थोड़ा गुस्सा होती है प्रिया से और प्रिया उसे छेड़ रही होती है उसको दिखाने के लिए सागर को। तो फिर नीलू कहती है, अच्छा ठीक है रुको मैं तुम्हें बताती हूँ। तो फिर वो उठती है और प्रिया के पीछे भागती है। तो प्रिया को जब भागने की जगह नहीं मिलती है तो प्रिया जाती है बुआ के रूम में। तो नीलू पीछे पीछे जाती है, उसको जल्दी से मतलब पकड़ लेती है। तो फिर नीलू के अंदर थोड़ा शरारत सोचती है। तो फिर प्रिया उसे मना करती है कि दरवाज़ा खुला है, अभी ये सब ना करो। जब नीलू प्रिया के करीब जा रही होती है तो फिर बाहर से रिया प्रिया को बुलाती हुई आती है। तो फिर दोनों अलग हो जाती हैं जल्दी से। तो रिया के प्रिया से कहती है कि जिसको तुमने बुलाया था वो आया है। तो प्रिया कहती है, अच्छा आ गया। तो मतलब ऐसे ही जब दोनों बात कर रही होती हैं तो नीलू उसकी तरफ देखती है प्रिया की तरफ। तो ऐसे इशारों से पूछती है कि कौन आया। तो प्रिया उससे कहती है, मैंने बताया था ना तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, चलो मेरे साथ। नीलू कहती है, अच्छा सरप्राइज़ के लिए। तो फिर प्रिया कहती है, हाँ अच्छा मेरे साथ चलो। तो फिर जब
नीलू का हाथ पकड़ के प्रिया ले जाती है अपने घर में, एंटर करती है तो जब सामने देखती है तो एक लड़का बैठा होता है और जब प्रिया को देखता है तो जल्दी से आके उसको हक कर लेता है। तो प्रिया को थोड़ा ध्यान नहीं होता है, नीलू का हाथ छोड़ के उसको वो भी हक कर लेने लगती है। तो जब नीलू ये सब देखती है तो उसके तन बदन में आग से लग जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी में क्या होगा ये जानने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। तब तक मैं आप सबको एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाती हूँ। तू आती है सीने में, जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा की जैसे चलती है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। मेरी नजर का सफर तुझ पे ही आके रुके, कहने को बाकी है क्या, कहना था जो कह चुकी। मेरी निगाहें हैं तेरी निगाहों पे, तुझे खबर क्या बेखबर, मैं तुझसे ही छुप छुप के तेरी आँखें पढ़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।